जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उदय दहिया का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? किसी काम को करते करते जब आदमी हैबिचुअल हो जाता है तो कैसी परेशानी खड़ी करता है वो। दो दुकानें थी आमने सामने, एक आदमी गुड़ बेचता था, एक आदमी तेल बेचता था। कई साल से उनकी दुकान चल रही थी। एक दिन सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया तो गुड़ वाला तेल वाले से बोला, यार एक चीज है, अब जब तक ग्राहक नहीं आ रहे थे तू मेरे पास ग्राहक बन के मैं तेरे पास आता हूं तो टाइम पास होता रहेगा। जब ग्राहकी शुरू होगी तो अपनी अपनी दुकान संभाल लेंगे। तो जो आदमी जिंदगी भर से तेल बेच रहा था वो पहली बार गुड़ खरीदने गया और जाकर कैसे मांगा उसने उसको, बोला भैया 1 लीटर गुड़ दे दो। बोला यार तेरा दिमाग खराब है, ये तेल नहीं है गुड़ है और ये लीटर में नहीं किलो में आता है। तू फिर से आ और मुझसे बोलना भैया 1 किलो गुड़ दे दो। अब तेल वाला फिर से आया, बोला भैया 1 किलो गुड़ दे दो बोतल में। यार बोले तेरा ये तेल बेच बेच के दिमाग खराब हो गया है, ये गुड़ कैसे खरीदा जाता, गुड़ का ग्राहक कैसे होता, ये मैं तुझे बताता हूं, तू मेरी दुकान पे बैठ। अब तेल वाला गुड़ वाले की दुकान पे बैठ गया। गुड़ वाला ग्राहक बन के आया, आके बोला भैया 1 किलो गुड़ दे दो। तो बोला बोतल लाए हो? शादी बड़ा मजेदार काम, लोग बोलते हैं करो तो परेशानी, नहीं करो तो परेशानी। कि शादी जो है ना जब की जाती है तो पंडित पहले गुड़ मिलाता है और फिर पति पत्नी जिंदगी भर एक दूसरे में गुण ढूंढते रहते हैं। बोलते यार पंडित तो बोल रहा था 20 गुण है इनमें तो 2 नहीं दिखते। एक पत्नी को संभालना मुश्किल होता है। ये पुराने जमाने में लोग 100 रानियां कैसे रखते, राजाओं की कितनी सारी रानियां होती थी, तो उनके जमाने में कैसे चलता होगा। तो एक बार तो एक राजा के दरबार में सैनिक आया और आकर उसने खड़ा हुआ और बोला महाराज की जय हो, आपकी 165वीं रानी के यहां बेटा हुआ है। अब महाराज भी परेशान, सारे सैनिक भी परेशान। महाराज ने अपनी डायरी निकाली, पन्ने पलटने शुरू किए और देखा, बोले अरे इस महारानी के यहां तो मैं पिछले 1 साल से गया ही नहीं, ये कैसे हो गया। तो सैनिक बोला महाराज आप इतने बड़े महाराज हैं, कई जगह तो आपके नाम से ही काम हो जाए। अच्छा प्यार बड़ी अजीब चीज होती है, हाँ? कब किसको कहां किससे हो जाए कोई भरोसा नहीं। मैंने तो देखा अभी बीच में बर्ड फ्लू आया था, फिर स्वाइन फ्लू आया, तो एक मुर्गी को एक सुअर से प्यार हुआ। भाई किसी को किसी से भी हो सकता है। तो मुर्गी को सुअर से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने खो गए कि मुर्गी स्वाइन फ्लू से मर गई और सुअर बर्ड फ्लू। इसको बोलते अजब प्रेम की गजब कहानी। बच्चे भी आजकल के कमाल के हो गए, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब कहां किससे क्या पूछ ले क्या जवाब दे दे। छोटा बच्चा गोद में लेके ऐसे पड़ोसन से बात कर रही है, बड़ी फुर्सत में रहती महिला। हाँ जी आपके यहाँ क्या बना है? हमारे यहाँ तो भिंडी की सब्जी बनाई थी, इनको बहुत पसंद है। जैसे ही ऑफिस से आते हैं बोलते हैं खाना बनाओ। उनने देखा बात बहुत देर से हो गई, बच्चा अकेला चुपचाप गोद में बैठा हुआ है, तो वो अंदर गई, मैडम ने केला लेके आई, बोले लो बेटा केला लो। तो ये बोली बेटा आंटी ने तुमको केला दिया, अब आंटी को तुम क्या बोलोगे? बोलता है ए छील के दे। एक बच्चा तो अपने पापा से बोला, बोले पापा एक चीज बताओ, ये सेंटा क्लॉज क्या होता है? तो पापा बोले बेटा सेंटा क्लॉज जो है वो अचानक कहीं से आता है, बच्चों को चॉकलेट देता है, खिलौने देता है और फिर पता नहीं कहां चला जाता है। बोले पापा उसको सेंटा क्लॉज बोलते हैं, वो तो जब आप ऑफिस चले जाते हो तो रोज आता है। अच्छा बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं स्कूल कॉलेज में आ जाते हैं, वहां फिर इनकी होशियारी चालू होती है। स्कूल में भी शुरू हो जाते हैं, इनसे कुछ पूछो कुछ का कुछ जवाब देते। अब कॉलेज में वार्डन अलग अलग, इधर गर्ल्स इधर बॉयज। तो बॉयज कॉलेज के वार्डन उनको समझा रहा, सुनो बाजू में गर्ल्स कॉलेज है, हॉस्टल है, उधर किसी को जाने का नहीं, समझे? एक बार अगर कोई गया और पकड़ में आया तो 100 रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, और 2 बार पकड़ाया तो फिर 500 लगेगा, तीसरी बार पकड़ाया तो 2000 रुपए लगेगा,
तो एक लड़का बोला सर एक एक दो दो दिन का नहीं महीने भर का बताओ। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।